नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा आतंकवादी पिता और देशभक्त पुत्र। वह 9वीं क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा तो था ही, साथ में खेल कूद में भी हमेशा फर्स्ट आता था। घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। पिताजी भी कोई नौकरी नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों महीने में एक बार वो दूसरे शहर के टूर पर जरूर जाते थे। एक दिन उसने पूछ ही लिया, पिताजी आप महीने में एक बार हमेशा अकेले ही दूसरे नगर क्यों जाते हैं? उसके पिताजी ने उसको समझाया, बेटा पहले मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन तुम्हारी माँ के निधन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझको अपने जमा पैसों का कुछ अंश पेंशन के रूप में मिलता है, जिसको लेने में शहर जाता हूँ। यह बात सुनकर बालक चुप हो गया और वहाँ से चला गया। जनवरी माह आ गया था। उस बालक ने पिछले साल की तरह इस साल भी वह अच्छी तरह से पढ़ाई में लग गया और देर रात तक पढ़ाई करता रहता था। हर दिन की तरह वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था कि अचानक एक सफ़ेद कार उसके घर के सामने आकर रुकी। वह खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा 3 आदमी कार से उतरकर बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी ने कार से एक पैकेट निकालकर उसके पिता को दिया और उनसे कहने लगा, आज रात को इस्पात कारखाना ख़त्म, और सब हंसने लगे। यह बात सुनकर बालक को शक हो गया था कि उस पैकेट में कोई विस्फोटक चीज़ है। वह बाहर वाले दरवाजे से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी मित्र के पास जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। रात के करीब 12 बजे उसके पिता जैसे ही बाहर निकले, पुलिस ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पिता ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, कौन मूर्ख है जो मुझको पकड़वाया है? अपने पिता की आवाज़ सुनकर वह बालक सीना तानकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसको देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गया और चुपचाप वहां से चले गए। अपने देश की सेवा कर वह बालक बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। बाद में बड़ा होकर यही बालक भारत सरकार के लिए खुफिया का काम किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।